तो दोस्त आप सबका एक बार फिर से स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल इंडियन सागा पर। अब जिस वीडियो पर रिएक्शन कर रहे हैं वो यूसुफ सीरीज का जो 6 पार्ट है उस पे कर रहे हैं। और बाकी पिछले पार्ट्स के बारे में सुनिए होगा, हमने बता ही दिया था और बाकी डिटेल में देख भी लेगी। तो फिर वीडियो स्टार्ट करते हैं। लाइक सब्सक्राइब और शेयर जरूर करते रहिएगा। और ये भी बताना था कि कुछ पार्ट्स मतलब जैसे हम बीच में जैसे शुरू में कुछ वीडियोस के बारे में हमें डिटेल मिली थी कि भी एक आध दिन नात और बाकी चीज़ों पे भी किया कीजिए। बाकी और बंदों की भी बहुत रिक्वेस्ट होती हैं उसके लिए भी। तो वो भी मैं अब अपनी उसमें रखूंगा लिस्ट के अंदर, और साथ साथ वो भी करूंगा एक आधा दिन, मतलब उन्हीं पे ही जाएगा पूरा। और बस यही कहना था। अब ये डिटेल मतलब कंटिन्यूसली रहेगा क्योंकि कॉपीराइट इश्यूज आपको पता है वो चल रहे थे, तो वो अब सब क्लियर हो चुका है। तो वो तो आने ही आने हैं, मतलब मैनुअली भेजते हैं क्योंकि ये, तो उसकी कोई वो नहीं रहेगी अब फिर भी। चलो कॉपीराइटर स्ट्राइक्स नहीं है तो फिर इसलिए हम इसको अपलोड करते रहेंगे। और फिर इसके साथ साथ हम मोहम्मद साहब के ऊपर जो मूवी है उसका भी एक पार्ट साथ साथ लाएंगे रोज ही। और बाकी लास्ट जो सीरीज है वो करनी ही है, वो तो अब कंटिन्यू रहेंगे तभी कर पाएंगे। काफी बड़ी हो जाती है क्योंकि आप सोचते होगे कि एक दिन में 2 वीडियो बनाना में बड़ी बात हो जाती है, कई बार वो सब कुछ एडिटिंग वगैरह भी करना। क्योंकि एक वीडियो ही अगर 30-35 मिनट की हो, उसे करने में 1 घंटे का टाइम लगता है, तो दो का लगा लो। फिर ऐसे कॉन्टिन्यूसली बहुत ज़्यादा तो नहीं बैठा जा सकता ना। तो इसीलिए ये देर हो जाती है और कई बार आना जाना भी पड़ जाता है, तो सारी प्रॉब्लम्स इकट्ठी हो जाती हैं। तो फिर लाइक सब्सक्राइब और शेयर करते रहिएगा। फिर वीडियो के बारे में बात करेंगे कि 6 पार्ट में हमें क्या देखने को मिलने वाला है। यूसुफ, खुदा की निशानियों में से एक निशानी है। बाज़ लोगों के लिए रहमत व नेमत है, तो बाज़ के लिए नुकसान और खसारा है। मुझे हसद और कीने के आसार नजर आ रहे हैं। यूसुफ का ख्याल रखना। वो सिलसिला नबूवत की एक कड़ी है, उसे तना मत छोड़ना। लम्हा भर के लिए उसे अपने साथ सुलाना और अकेले कहीं फायका फायका सफर बखैर मेरी बहन। सफर बखैर। मेरा सलाम माँ और बाबा इसहाक को पहुंचाना। मेरा सलाम राहील को देना। मेरा सलाम हमारे दादा इब्राहिम को पहुंचाना। किसी से लौ मत लगाना, सिर्फ उसकी पनाह में रहो। जो कुछ मांगना है सिर्फ उससे मांगो कि सब आजिज हैं और वो कादिर। वो तुम्हारे हर राज और न्याज से बाखबर है और तुम्हारे तमाम वजूद पर सिर्फ
वही हाजिर नाजिर और गवाह है। और अगर दोस्त चाहते हो तो तुम्हारा दोस्त है, महाफिज और निगहबान चाहते हो तो वो तुम्हारा निगहबान है, अगर मुनम चाहते हो तो वो तुम्हारा मुनम और परवरदिगार है, अगर पंद और नसीहत चाहते हो तो तुम्हारा नासे और वाइज है। जो कुछ तुम बंदों से तलब करते हो वो सब कुछ उसके हाथ में है। वाए हो उन पर जो दूसरों के सामने दस्ते सवाल दराज करते हैं। अक्सर मखलूक रुस्वा हो जाए अगर खुदा रोज़े महशर सिर्फ आदिल बनकर फैसला करे। बहुत से पर्देफाश हो जाएंगे अगर वो अपनी मखलूक पर आदिलाना नजर करे। बहुत से अमीर असीर हो जाएं अगर कल हक ताला मजलूमों की दस्तगीरी फरमा दे। आंखें खून के आंसू रोए अगर गुनाहगार अपनी बदअमालियों का मुशाहिदा कर ले। लिहाजा उस दिन के लिए ज़ात आखिरत जमा करे और उस रोज के लिए अपने अमाल की इस्लाह करे। फायका की तरह सब खुद को तैयार रखें। बिलाखिर हम सब इसी राह के मुसाफिर हैं। आइए फायका की रूह के लिए मिलकर दुआए मग़फ़िरत करें। परवरदिगार इसे अपने साले और नेक बंदों के साथ महशूर फरमा। आमीन। जालिमों, इसे छोड़ दो। छोड़ दो इसे, रहमो, इसे छोड़ दो। परिंदा सिफतों, इसे छोड़ दो। वैश्यों, इसे छोड़ दो, छोड़ दो। अपना ख्याल करो, एहतियात करो। अपना ख्याल करो एहतियात से। इसका पीछे छोड़ दो। छोड़ दो इसे, इसे छोड़ दो। जनाबे याकूब, उठिए, उठ जाइए जनाबे याकूब। क्या हुआ या नबी खुदा? लगता है ख्वाब देख रहे थे। आपकी आवाज कमरे तक आ रही थी। बड़ा भयानक ख्वाब था। चंद भेड़िए एक बच्चे के पीछे पड़े हुए थे। उन्होंने बच्चे को जमीन के गड्ढे में गिरा दिया था और उसे चीर फाड़ डालना चाहते थे। वो बच्चा कौन था? उसे नहीं पहचाना? दूर था, उसका चेहरा नहीं देखा, लेकिन तकरीबन यूसुफ जैसा कदोकामत का था। नबी खुदा जरूर ख्वाब की ताबीर जानते हैं, वरना इतने परेशान न होते। खानदान याकूब को बला और मुसीबतों का सामना है।
खुदा अपने किसी बंदे की बुराई नहीं चाहता है। ये बंदे हैं जो शैतान की पैरवी करते हैं और एक दूसरे की राह में जाल बिछाते हैं। सोने से कुछ सुकून मिल जाएगा। बेहतर है आप कुछ देर आराम कर लें। खुदाया, मैं तेरी पनाह मांगता हूं। ताज्जुब है जात अशीर, तुमने कल रात कोई आवाज नहीं सुनी? नहीं, हम तो सो रहे थे, हमने कोई आवाज़ नहीं सुनी। मैं एक लम्हे को रात को उठा तो था लेकिन कुछ सुना नहीं। कल तुम्हारे बाप की आवाज़ से मेरी आंख खुली, ख्वाब देख रहे थे। मैंने उठाया तो बताया कि ख्वाब में 10 भेड़िए देखे जिन्होंने एक बच्चे पर जो यूसुफ की कदो कामत का था हमला किया और उसे एक गड्ढे में गिरा दिया। आधी रात को उठकर यूसुफ को प्यार कर रहे थे और उसे चूम रहे थे। बाबा ने उस बच्चे को पहचाना नहीं? कह रहे थे कि मैंने उसका चेहरा नहीं देखा, लेकिन जाहिर है कि यूसुफ ही था, वरना वो बेदार होते ही उसके सर पर हाथ ना फेरते और लाड ना करते उससे। अगर वो बच्चा यूसुफ था तो यकीनन वो भेड़िए हम 10 भाई होंगे। बड़े फख्र की बात है ना कि तुम्हारा बाप तुम्हें भेड़िए की शक्ल में देखे। याकूब कह रहे थे कि ख्वाब में 10 भेड़ियों को देखा जिसने एक बच्चे पर जो यूसुफ की शक्ल का था हमला किया और उसे जमीन के गड्ढे में गिरा दिया। ये कोई बुरा ख्वाब तो नहीं है? तुम्हें क्या हो गया है बलहा? याकूब ने हमारे बेटों को भेड़ियों की शक्ल में देखा है। तुम इस ख्वाब को अच्छा समझती हो? जो भेड़िए यूसुफ पर हमला करें वो पूरे भेड़िए तो नहीं हुए ना। बच्चों को खुद ही कुछ करना होगा, बच्चों को ही। मामला क्या है? मैं सब समझ रहा हूं। रातों को भी यूसुफ की फिक्र में है, ख्वाब में भी यूसुफ ही नजर आता है। जहां कहीं जाते हैं उसे अपने साथ लेके जाते हैं, सोते हैं तो अपने पहलू में सुलाते हैं। फजूल में हंगामा मत करो यहूदा। हमें तो अभी ये भी नहीं पता कि बाबा ने हकीकतन क्या ख्वाब देखा है। दूसरी बात यह है कि यूसुफ के पास हमारी तरह माँ और मकान वगैरह नहीं है, लिहाजा बाबा मजबूर हैं कि हर जगह उसे अपने साथ रखें। हमें पता है कि बाबा ने क्या ख्वाब देखा है। उन्होंने हमें ख्वाब में भेड़ियों की शक्ल में देखा है, वो भेड़िए जो यूसुफ को मारना चाहते थे। सलाम बाबा। तुम लोगों को जेब नहीं देता कि जो कोई कुछ भी कह दे उसे सुना और आसमान सर पर उठाना शुरू कर दिया। माँ कह रही थी कि आपने हमें ख्वाब में भेड़ियों की शक्ल में देखा है जो यूसुफ पर हमला कर रहे हैं। ऐसा नहीं है, मैंने ख्वाब में सिर्फ ये देखा कि चंद भेड़ियों ने एक बच्चे पर हमला कर दिया है। न वो भेड़िए तुम लोगों की शक्ल के थे और ना ही वो बच्चा यूसुफ की शक्ल का।
क्योंकि मैंने ख्वाब में बच्चे का चेहरा वाज़े नहीं देखा। 10 भेड़िए, जाहिर है कि हम 10 भाई हैं। मैंने ख्वाब में भेड़ियों की तादाद नहीं गिनी। तुम लोगों को किसने कहा कि 10 भेड़िए थे? मैं तुम सबको चाहता हूं। तुम लोगों की ज़हमतों की हमेशा दिल से कदरदानी की है, लेकिन मैं यहूदा को, जो अब एक कवि हैकल जवान है, बच्चे की तरह जानू पर बिठाकर तो लाड प्यार करने से रहा कर सकता हूं। जब तुम लोग छोटे थे तो तुम्हें भी बच्चों की तरह प्यार किया करता था, पर अपने जानू पर बिठाता था और अपने पहलू में सुलाता था। तुम लोगों ने उस वक्त बाप की शफकत भी पाई और मां की मोहब्बत भी। यूसुफ और उसके भाई को जितनी भी मोहब्बत मिली, वो उस मोहब्बत के मुकाबले में कम है जो तुम लोगों को मिली। तुम लोगों से जो इस वक्त जवान हो, मुझे यह हरगिज तवक्को न थी कि एक बच्चे से अपना मुकाबला करोगे। जात, अशी, अपनी मां से पूछो कल रात में किस तरह तुम लोगों को प्यार कर रहा था। हाँ, मैं कल रात जाग रहा था। आपने हमें चादर उड़ाई और हमारे सर पर हाथ फेरा। पहले भी मैंने तुम लोगों से कहा था कि तुम्हारे गुफ्तार और अफकार से हसद झलक रहा है। ये शैतानी अफकार है। दुश्मनों और बदखाहों को मौका ना दो कि वो आपके अंदर हसद की आग को मजीद भड़काएं। पापा, हम चाहते हैं कि यूसुफ के साथ खेलें। आप हमें इजाजत क्यों नहीं देते? वो तुम्हारा भाई है, मुझे कोई एतराज नहीं है। उसके साथ क्यों नहीं खेल सकते? मुझे यकीन है कि वो भी तुम्हारे साथ खेलकर खुश होगा। तो क्या हम अभी यूसुफ के साथ खेल सकते हैं? पूछने की क्या बात है, जाओ खेलो। तुम लोग भेड़ों को चरागाह ले जाओगे? हमें माफ कर दीजिए बाबा। वाह वाह वाह, क्या मेहनती और गबरू जवान। क्या बात है, क्या कर रहे हो? दोपहर के खाने के लिए दूध गर्म कर रहे हैं। नौशे जान, बिन बुलाया मेहमान नहीं चाहिए क्या? आप कौन हैं और यहाँ क्या कर रहे हैं? मैं इसी देहात का रहने वाला हूँ। मेरा काम गल्लाबानी नहीं है, बस कभी कभार अपनी भेड़ें यहाँ चराने को लाता हूँ। लगता है कि तुम लोगों को मेरा यहाँ आना अच्छा नहीं लगा। लगना चाहिए क्या? हक बजानिब हो, किसी अजनबी क़यामत पर कोई खुशी नहीं हुई, लेकिन हकीकत यह है कि मैं तुम लोगों की खातिर यहाँ आया हूँ। तुम लोगों के दीदार का बड़ी शिद्दत से मुश्ताक था। क्या आप हमें जानते हैं? हाँ, यहाँ अतराफ के तमाम लोग ही याकूब पैगंबर के बेटों को जानते हैं। तो हमें देख के ताजुब क्यों हुआ? क्योंकि मैंने कल रात आप लोगों को ख्वाब में देखा था। आपको यकीन आएगा? हाँ? कल रात आपको ख्वाब में देखा और आज जागते हुए देख रहा हूँ। ये अजीब नहीं? हम सुनना चाहेंगे, हमें बताओ क्या देखा? सच पूछो तो अजीब गरीब ख्वाब था। मैं कुछ समझ नहीं पाया।
मैंने ख्वाब में देखा कि आप 10 भाई हैं और एक बच्चे को तख्त पर उठाए हुए हैं, जैसे आप सब गुलाम हो उसके और वो आपका आका हो। कभी देखता कि वही बच्चा एक सवारी पर सवार और आप 10 अफराद घोड़ों की मानंद उसकी गाड़ी पर जुते हुए हैं। कभी देखता कि वो कुर्सी पर बैठा है और आप 10 को जंजीर में जकड़ा हुआ है और आप लोग उसके लिए गल्लाबानी और काश्तकारी कर रहे हैं। मेरा ख्याल है मैंने ख्वाब बताकर आप सबको परेशान कर दिया है, लेकिन ऐसी कोई खास बात नहीं है, उसे अहमियत न दें। बेहतर है कि अब मैं जाऊं। अजीब बदसूरत और खबीस शक्ल का था। हाँ, अरे कहाँ चला गया? इतनी जल्दी यहाँ से दूर नहीं जा सकता। वो गायब हो गया। शायद उसे जमीन निगल गई। पता नहीं वो कौन था, लेकिन उसकी बातों ने मुझे सोच में डाल दिया है। उसका ख्वाब यूसुफ के ख्वाब की तरह था। सलाम। सलाम बाबा। सलाम मेरे बच्चों, सलाम। सलाम बाबा। सलाम। सलाम बाबा। सलाम मेरे बच्चों, सलाम। सलाम जीते बाबा। रहो। नबी खुदा पर दरूद। तुम पर भी खुदा का दुरूद हो बेटा। क्या हुआ? लगता है किसी से झगड़ा हुआ है। जी, आपके बेटों से। लेकिन क्यों? उन्होंने हमारे खेत को खराब कर दिया। वो अपनी भेड़ें चराई। मैंने एतराज किया तो मुझे मारने लगे। यहूदा, शमून, लावी, इधर आओ। तुमने भेड़ों को इस जवान का खेत खराब करने क्यों दिया? भेड़ों को रोका तो नहीं जा सकता ना बाबा। अब ऐसा भी क्या हो गया? और इसे मारा क्यों? इसका कसास अदा कर सकोगे? या नबी अल्लाह, मैंने इन्हें माफ़ किया, लेकिन इनसे कहिए कि आइंदा अपनी भेड़ों को चराने के लिए हमारे खेतों में ना लाएं। ये कहते हैं कि हम कनान के मालिक और मुख्तार हैं, जो चाहें करेंगे और जहाँ चाहें भेड़ें चराएंगे। ये बताओ कि तुम्हें किसने हक दिया है कि लोगों के खेतों में अपनी भेड़ें चराओ? तुमसे किसने कह दिया है कि कनान के मालिक मुख्तार हम हैं? बेटा, मैं तुमसे माफी चाहता हूं। वादा करता हूं कि आइंदा हमारे जानवर तुम्हारे खेत को नुकसान नहीं पहुंचाएंगे। मैं खुद तुम्हारे सारे नुकसान की अदायगी करूंगा। हमसे गलती हो गई बाबा, माजरत चाहते हैं। कनान में हर शख्स अपनी मिल्कियत का खुद मालिक और मुख्तार है। कनान के असली मालिक फलस्तीनी है, हम नहीं। फिर हम कहाँ के हैं बाबा? जहां के मेरे दादा और तुम्हारे जद इब्राहिम खलील रहमान, जिनका मकबरा मकफीला में है, वो बैन नहरीन के जुनूबी हिस्से सूर कला के खित्ते ऊर के रहने वाले थे। वही तुम लोगों की जाय पैदाइश है। फद्दान के नजदीक इनसे पहले फलस्तीनी यहाँ रहा करते थे। इस जवान के आबाओ अजदाद जो कि फलस्तीनी थे, हमसे सैकड़ों साल पहले से कनान में आबाद हैं। अलबत्ता 100 साल बाद हम सब इब्रानी और कनानी अहले कनानी कहलाए जाते हैं। तुम सबको चाहिए कि एक दूसरे के दोस्त बनकर रहो।
यूसुफ, यूसुफ मेरे बच्चे, उठो उठो। सलाम बाबा। सलाम बाबा की जान। लगता है ख्वाब देख रहे थे। जी, ऐसा जिसको किसी से भी बयान करने को मना किया है। अपने बाबा से भी? देखा कि मैं भेड़ों के पास बैठा था। إذ قال يوسف لأبيه يا أبت إني رأيت 11 كوكبا والشمس والقمر رأيتهم لي ساجدين. जब यूसुफ ने अपने वालिद से कहा, बाबा जान, मैंने ख्वाब में देखा 11 सितारे, सूरज और चांद हैं। देखता क्या हूं कि वो मुझे सजदा कर रहे हैं। मैं महफ था सितारों और सूरज और चांद को देखने में। क्या आपने बेदार कर दिया? ख्याल सही था मेरे बच्चे। उस ख्वाब को किसी से बयान मत करना, खुसूसन अपने भाइयों को। नादान है और उनकी जवानी का जोम उन्हें हसद में मुब्तला कर देगा। अपनी बहन और सौतेली मां को भी मत बताना, वो सबको बता देंगी। सूरज जो एक दिन तुम्हारे सामने सजदा रेज होगा, इस वक्त तुम्हारे सामने दोजानो है, और चांद और 11 सितारे भी एक दिन तुम्हारे सामने सजदा रेज होंगे। तुम एक दिन बुलंद मर्तबा पाओगे, मकाम मंजिलत के लिहाज से भी और मानवीय दर्जात के लिहाज से भी। उस दिन तुम्हारा बाप, मां और तुम्हारे सारे भाई तुम्हारे सामने सजदा करेंगे। लेकिन उस दिन तक इस ख्वाब को किसी से भी बयान करने से परहेज करना, खुसूसन अपने भाइयों से। मुमकिन है वो तुमसे हसद करने लगे और तुम्हारे खिलाफ साजिश करे। साजिश? और वो भी मेरे अपने भाई, नबी खुदा के बेटे? शैतान की कुव्वत से गफलत मत बरतो बेटा।
शैतान इंसानों का खुला दुश्मन है और उन्हें फरेब देता है, खा अंबिया के ही बेटे क्यों ना हो। खुदा ने तुम्हें अपने लिए चुना है और ताबीर ख्वाब का इल्म कसीर तुम्हें अता करेगा और तुम पर और खानदान याकूब पर अपनी नेमतों को तमाम करेगा, जिस तरह तुम्हारे बाप दादा इसहाक और इब्राहिम पर इत्माम नेमत किया था और उन्हें इमामत और विलायत का मर्तबा अता किया। खुदा तुम्हारी रूह को शाद रखे। तुम्हारे बच्चों को लाया हूं, देख रही हो दोनों सही और सालिम और खुश हैं। माँ, फायका फुप्पो भी हमें छोड़कर चली गई। उस रोज से तुम्हारी जुदाई का एहसास और ज्यादा हो गया। मैं जानता हूं कि यूसुफ और बिन्यामीन के लिए कोई भी तुम्हारी जगह को पूर्ण नहीं कर सकता, लेकिन मैं और लिया अपनी पूरी कोशिश करते हैं कि इन दोनों को मां की कमी का एहसास ना हो। बाबा, क्या मैं माँ को अपना ख्वाब बता दूं? तुम्हारे लिए खुशखबरी है राहील, हमारा बेटा मुस्तकबिल में मकाम नबूवत पर फायज होगा। यह मुझे इसके कल रात के ख्वाब से पता चला। माँ, लिया खाला और बाबा हमसे बहुत मोहब्बत करते हैं, हमारे लिए परेशान मत होना। आराम से सोती रहो राहील, आराम से सोती रहो। मैं अपने बच्चों को मां की कमी महसूस नहीं होने दूंगा। तो दोस्तों ये था जबरदस्त पार्ट, काफी सारी अच्छे सीन्स और काफी सारे इमोशंस के साथ। मतलब बोलो, आप बताओ क्या कहना चाहोगे कि आपको इस बार का देख के कैसे लगा और मैसेजेस कैसे लगे जो इसमें से निकले, मतलब सोचने देखने वाले। यही कि जो भी दुश्मनी है वो घर से ही निकलती है, मतलब कि जैसे उसके सगे ही भाई हैं और उनको वो बर्दाश्त नहीं हो रहा कि आने वाले समय में मतलब कि ये देखा जाए तो भड़कावा शुरू कहाँ से हो रहा है, उनकी माता से शुरू हो रहा उनकी माँ से। है, ठीक है। और दूसरी बात वो भी हो रही है ना कि वही बात, आप एक चीज के लिए हो ही नहीं, जैसा आज के टाइम में भी होता ही है ना, हर कोई चाहता है कि भी हमारा बच्चा इस पोस्ट पे जाके बैठ जाए, चाहे उसके लिए वो पैसे या रिश्वत दे के भी वो कर देते हैं। छोटी सी बात एक नहीं, लेकिन ये तो अध्यात्म की एक ऊंचाई की बात थी। हाँ, तो मतलब कि जो जिसमें वो तो शुरू से ही उनकी जब का उनकी फूफी ने उनको कहा था, जब वो कह रहे थे कि आगे चल के भाई कौन बनेगा, तो उनकी वो जवाब देते हैं कि जिसमें ज्यादा बल होएगा। तो उनकी फूफी ने उसी टाइम कह दिया था कि नहीं, मतलब कि आगे चल के वही बनेगा कौम का कि जिसके अंदर ज्ञान होगा। क्योंकि इस वक्त मेरे हिसाब से पढ़ाई लिखाई तो नहीं थी। पढ़ाई लिखाई नहीं, इस वक्त के जो बेसिक ज्ञान थे ना वो हमारी आज की पढ़ाई लिखाई से बहुत ऊपर थे। हाँ, वो जनरली एक नॉलेज में रहने वाले, हाँ भाई, बेसिक रूल्स हाँ, हाँ। लाइफ के और जो मर्यादा में रहकर। तो मतलब यही बात थी, मैं यही कहना चाह रहा था कि बाकी देखा जाए तो कुछ चीजें मैंने जो नोटिस करी हैं वो ये थी, एक तो कि उस वक्त जैसे आज नमाज पढ़ते हैं मुसलमान, वो वाला वो इस टाइम का दौर में शायद वैसा नहीं था, वो तो बता देंगे यूजर्स। और
जैसे वो उनकी इबादत करने का तरीका सिंपल था, जैसे हाथ उठा के खुदा की तरफ माँगने का, जैसा कि दिखाया गया और होगा भी वैसे ही उस टाइम। दूसरी वो सीन मेरे को बड़ा अच्छा लगा जो यूसुफ जी के सपने का था। उस सपने की मेरे को ये बात भी अच्छी लगी कि जब उन्होंने सूरज और चाँद और 11 सितारों वाली बात कही ना कि वो सजदा कर रहे थे। तो मतलब ये बात उन्होंने कहा भी था कि वो तेरे को ये बात तुम्हें मैंने भी वो नोटिस तुम्हें करी सजदा थी। करेंगे भी। हाँ, नोटिस करी थी और उनको इंसानी शरीर में दिखाया। हाँ, वो तो चलो उन्हें दिखाने वाले ने दिखा दिया, सिर्फ समझाने के लिए। बेसिकली अब किस तरीके से वो सजदा किया गया था वो एक अलग बात है। बट अगर उन्होंने किया ही है कि वो आए थे, जैसे उन्होंने कहा ख्वाब की जो बात थी, तो ये भी बड़ा अच्छा लगा कि एट लीस्ट थोड़ा-सा सिमिलर कि जैसे हम भी कहते हैं कि वो सूर्य देव भई है। इसका मतलब ये है कि सूर्य, चाँद, सितारे जो भी हैं वो बेजान नहीं है। हाँ, वो उनके अंदर भी अपनी है, मतलब वो कॉन्शसनेस मतलब थोड़ा-सा हाँ, हाँ, है। मतलब हाँ। इससे तो यही साबित होता है। मैं वैसे आप भी बता देना कि आप लोगों की इस वक़्त क्या राय है इस टॉपिक के बारे में? और बाकी यूसुफ यूसुफ जी को लेके उनके पिता का परेशान होना, हुँ। ज़ाहिर-सी बात है कि उनको जैसे ख्वाब आता है कि आगे-आगे यूसुफ जी भाग रहे हैं, मतलब कि उन्होंने चेहरा नहीं बताया है, हुँ। लेकिन उस चीज़ से कंपेयर तो यही होता है ना। लेकिन बाद पता है क्या होता है? वो तो चलो एक डर नहीं होता, मतलब एक उनको ये पता था कि आने वाले टाइम में इन्होंने सँभालना है, एक रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी जैसे कि। और ऊपर से बाद में जो ख्वाब आया तो उनके अंदर कितना प्राउड था, उन्होंने क्या कहा था कि भई मैं भी स्वयं और तेरे भाई वो सब तेरे को सजदा करेंगे। यही बात सुन के उनकी माता को ये लगा ना कि भई समझ रहे हो ना कि भई मेरे बेटे को सजदा करें इनको, और समझ रहे हो? कहते हैं ना, जब हमारे दिमाग में थोड़ा-सा शैतानी ताकत आती है ना, शैतानी आती है, अच्छा, हाँ। तो शैतानी के आसार लगा दें। आसार भी आते हैं ना, तो जो शैतान होता है ना, जैसे यहाँ शैतान आया था, वो इब्लीस ही वो थे, वो एक भी बात करनी थी बड़ी अच्छी, वो इब्लीस ही थे ना, आप बताना हमें हाँ, तो आवाज़ से ही ऐसा बस। वो शैतान जो होता है ना, वो एकदम से हेल्प करने आ जाता है। हाँ। मतलब उस चीज़ को बढ़ाने में आता है। तुम्हारे दिमाग में एक पॉइंट आया ना, तो शैतान उस चीज़ को बढ़ा के तुम्हारे दिमाग में 100% कर तो देगा। आजकल कह सकते हो कि वो लोगों के रूप में भी आता होगा, हाँ, आपके लोगों के अंदर वास कर लेता हो, तो जो आपको भड़काते हैं। हमें चाहिए कि आपस में, परिवार में, समाज में किसी के दिमाग में अगर थोड़ा-सा भी कोई शैतानी विचार कोई आपके सामने प्रकट करता है या कुछ है, तो आप अपने अध्यात्म की दिशा से उसको मोड़ दो। हुँ। मतलब उसके, ताकि उसकी शैतान हेल्प ना कर पाए। समझ रहे हो ना? पता है क्या मम्मी, ये भी तो होता है ना, हम ज़्यादा भी नहीं कर सकते क्योंकि आजकल कोई सुनना भी नहीं चाहता ना। आपके ज्ञान को देखो, बाहर कोई क्योंकि नहीं सुनना चाहता, लेकिन हम घर के लोग एक-दूसरे के साथ हाँ, कर घर से सकते हैं। हाँ। तो मतलब कि घर से समाज बनते हैं, समाज से आगे वर्ल्ड बनते हैं। हुँ। तो इन चीज़ों की कोशिश करनी चाहिए कि जहाँ भी किसी के दिमाग में कोई शैतानी विचार या वो आए, तो अपने घर के जो भी बड़े-बुज़ुर्ग हैं या जो भी ज्ञानवान हैं, जो भी परमात्मा के प्रति अपने आप को समर्पित हैं, उनको चाहिए कि उनके उस विचार को तोड़ दें, हुँ। उसी वक़्त। बजाए बढ़ावा देने के। या उसी तरीके से शैतान बनने हाँ, के। हाँ, शैतान बनने के, तो हाँ। आपको एपिसोड कैसा लगा? अच्छा लगा देखने में कि किस हाँ, तरीके मुझे से तो ये लग रहा था ये तो मूवी चल रही है और मैं देख ही रही हूँ, इसको बहुत हाँ, अच्छा मतलब लगा है। वो मूवी की तरह ही दिखाया जा रहा है हाँ, ना और मूवी। मैं तो ये सोच रही थी ये खत्म ही ना हो, आगे चलती जाए, हाँ, अभी पार्ट्स काफ़ी आते सारे जाए। पार्ट्स हैं। अब देखने का मज़ा आएगा ना हाँ। क्योंकि अभी तो मेनली अब जो एंट्री होनी है ना, वो उनके भाई कैसे उनके साथ आगे वो करने वाले, क्योंकि हमने शुरू में जो किया था। क्योंकि अब यहाँ से जिज्ञासा शुरू हो गई हाँ, है ना। यहाँ अभी तो इंट्रो था ना खाली, अभी तो इंट्रो था। आप बताओ आप क्या कहना चाहोगे? जैसे मम्मी ने कहा कि जो घर के बड़े बुजुर्ग होते हैं वो उस शैतानी जो ख्याल आ रहे हैं उनको खत्म करने की कोशिश करें। लेकिन याकूब जी ने ये सब करने की कोशिश की भी, लेकिन जो उनकी माताएं हैं, उनके हाँ। भाइयों की माताएं हैं, उन्होंने बार बार उस हर एक उनकी बातों का के भाई खंडन किया कि जैसे उन्होंने अपने बच्चों का बचपन देखा ही नहीं है कि उनके पिता ने उनको किस तरीके से प्यार किया, गोद में उठाया, खाना खिलाया, अपने साथ उनके साथ खेला करते थे। वो जैसे अपने बच्चों का बचपन ही भूल गए कि सिर्फ जैसे एक पिता का हक सिर्फ उनके बच्चों के लिए है कि उनकी बहन के जो बच्चे हैं 2, उनके प्रति कोई उनका नहीं है क्योंकि वो सबसे छोटे थे। तो ये चीज़ सोचने वाली है कि कैसे मतलब चाहे पता वो है कोशिश कर भी रहे हैं कि सब कुछ वो एक वो ना उस वक़्त हो रहा था, हुँ। वो आपस में कर रहे थे। लेकिन हुँ। आज हम देख रहे हैं, तो हाँ। हम जितने भी देख रहे हैं या हाँ। और भी लोग अभी हमें यूट्यूब के थ्रू देखेंगे, तो ये उन सबके लिए मैसेजेस हो सकते हैं कि हुँ। देखो अगर ऐसा करते हो तो ऐसा होने हाँ, वाला है। हाँ। ठीक है? आप क्यों सड़ते हो? हम वहाँ से सीख रहे हैं और समझ रहे हैं। और ये बात यही थी कि भई अगर बड़े-बुजुर्ग भी हों, कोई भी हो, तो अगर हमें हाँ, हमारे जैसे हम फॉर एग्ज़ाम्पल ले लेते हैं, अपने आप को ही ले लेते हैं। अगर मैं करूँ तो तू मेरे को बता दे
और भाई वो करें तो वो उनको बता दे, बट बेवजह हमें वो शैतान वाली उस तरीके से रूप में नहीं आ जाना चाहिए बार बार कि बिल्कुल। भाई छोटी सी बात भी हो तो भाई इस तरह की बातों में भी कुछ भी करने लग जाओ, बोलने लग जाओ। तो वहां बचना चाहिए जहां बचा जा सकता है। बहुत बड़े मैटर की बात तो अलग होती है। साथ में ना सबसे बड़ी एक मिनट, और साथ में ना सबसे बड़ी बात ये है कि हर इंसान को अपने आप में ये सोच लेना चाहिए कि बचपन में जो प्यार का हक होता है ना, वो हर इंसान को अपने माँ बाप से अवश्य मिलता है। क्योंकि किसी भी बच्चे को माँ बाप पैदा करके कोई उरे परे थोड़ी कर देते हैं। हर बच्चे को वो बराबर ही प्यार मिलता है बचपन में। आगे बड़े होने के बाद देखो कि हर इंसान की अपनी सोच समझ आ जाती है, उस हिसाब से प्यार का बंटवारा चाहे हो जाए, लेकिन बचपन में प्यार का हक हर इंसान को मिले, चाहे वो हम है, चाहे तुम हो, चाहे ये है। थोड़ा सा ना मतलब हम जैसे यूज करते हैं ना इनके लिए, तो हमें जैसे उसको ना बोल के उनको उनको बोले, क्योंकि ना वो रिस्पेक्टेड वर्ड। रिस्पेक्टेड है, क्योंकि वो नबी भी रह चुके हैं ना। मतलब अभी तो हम अभी बच्चा करके वैसे देख रहे हैं यूट्यूब पे, बट वैसे तो वो मतलब कि हमें यूसुफ जी उनको तो वो मेरे को आपकी इंटेंशन में नहीं है, मैं जनरली कह रहा हूँ, लेकिन सुनने वाले को नहीं लगता ना, क्योंकि वो तो उसी दृष्टि से वो देख रहे हैं। कमेंट से लिख देंगे, मेरे वास्ते नहीं लिख रखे आई। हाँ। मैं जिथे बोले आई कि वो यूसुफ को इतना, तो उन्होंने कहा था कि आंटी जी से बोलो यूसुफ जी का करें। हाँ, वो तो है ही ना भाई। तो उसके बाद मैंने अब यूसुफ जी बोला है। तो बस यही था। हम्म। तो बट बाकी देखने में कैसा लगा आपको? एपिसोड अच्छा था ना काफी? मतलब इंटरेस्टिंग एंटरटेनिंग था। हिस्ट्री का तो पता लग रहा है ना, टोटल कुल मिला के कहाँ से ये सिस्टम कैसे शुरू हुआ तो है। काफी भाई मैं आपसे कह रहा था, काफी अच्छा एपिसोड था। और बाकी मतलब आगे देखने का अब नेक्स्ट एपिसोड का मन तो कर ही रहा है, लेकिन साथ साथ मैं वो अल कौन सी थी मूवी मैं बताता, अल रिसाला मूवी थी जो मोहम्मद साहब के ऊपर बेस्ड है, मतलब काफी अच्छी है। उसके अंदर सीधा सीधा पूरी हिस्ट्री का पता चल जाएगा आपको। और वो देखेंगे, उसका एक एपिसोड सिर्फ छोटा सा, तो फिर बस काफी अच्छा एपिसोड था। नेक्स्ट करेंगे जल्दी, एक दिन में 2 पार्ट बीच की कोशिश करेंगे, और एक हुआ तो एक भी कर लेंगे, बट अच्छे से कर लेंगे इसको। तो मिलते हैं जल्दी नेक्स्ट वीडियो में। लाइक सब्सक्राइब और शेयर जरूर करते रहिएगा। बाय।